प्लेटें देखिए आप। अब देखिए कितनी अरेंजमेंट कैसे लगी हुई है। ये पत्थर की प्लेटें हैं। इसमें ये बताया गया कि यहाँ बाक्साइट और तमाम तरीके जो मतलब पदार्थ हैं वो इन पत्थरों में हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सर्वे भी यहाँ हुआ है। अच्छा। ये इनमें प्लेटों में ये सब कुछ है। अच्छा। तो हम लोग कल्याणपुर से निकले हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार जो है उसका ये इलाका है, उससे गुजर रहे हैं और जा रहे हैं धारकुंडी आश्रम। ये खूबसूरत सा झरना है और जो प्रकृति है, प्राकृतिक खूबसूरती है, उसकी कीमत एक प्राकृतिक प्रेमी ही बता सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इस झरने के पास खड़े हैं। चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर बहुत सारे जो जानवर हैं जंगली वो देखे गए हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर गिद्ध भी देखा गया है। तो हम लोग जाने वाले हैं धारकुंडी आश्रम। यहाँ पर लोग हैं इस झरने के बहते हुए पानी से निकलकर अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं और हमें भी धारकुंडी आश्रम पहुँचना है। तो हम लोग भी निकलते हैं और इस प्राकृतिक खूबसूरती को देखते हुए पहुँचते हैं धारकुंडी आश्रम। हम लोग एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पर निकले हैं ताकि इस सफ़र में हमारी जो थकान है वो छू हो जाए और हम लोग आरामदायक तरीके से इस सफ़र का मज़ा ले सकें। तो हमारे साथ इस सफ़र के बारे में आप इन्हें एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, कई बार यहाँ आ चुके हैं और चीज़ों को बहुत डीप तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमारे साथ शिक्षक नरेंद्र राजपूत जी हैं, उनसे हम जानते हैं इस पूरे सफ़र के बारे में। अभी अपन लोग जैसे कि एक बहुत अच्छे सफ़र में निकले हैं। बिल्कुल। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है और ये बरसात का सीज़न है तो यहाँ बहुत अधिक हरियाली है और वैसे भी ये गर्मियों में भी बहुत हरा भरा जंगल है। बिल्कुल। और जैसे हम लोग कल्याणपुर से एंट्री हुए हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सड़क ख़राब है, लेकिन उसमें एक अलग अनुभव है। बाइक से आना और बीच में झरनों का क्रॉस होना, बाइक का फिसलने का डर, एक मतलब बहुत अच्छा रोमांचकारी अनुभव है। और लगता है कि हम किसी मतलब दार्जिलिंग या बहुत बड़े जो स्पॉट हैं नैनीताल मंसूरी में हम लोग जा रहे हैं। और ये धारकुंडी है जो सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है, चित्रकूट जनपद यूपी से लगा हुआ है। बिल्कुल। तो हम एक बहुत अच्छी यहाँ से यादें लेकर जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जहाँ अभी हम खड़े हैं वर्तमान में, ये एरिया जहाँ खड़े हो यूपी है और ये जो गेट दिखाई दे रहा है आपको, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य का अंतिम सिरा है। बिल्कुल। इसके बाद एमपी की सीमा रेखा शुरू होती है। आपको जो पक्का रोड दिखाई दे रहा है एमपी का है और हम जहाँ खड़े हैं कच्चा रोड है वो यूपी का है। ये निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। ये देखने में का मतलब मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ से रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य ये इसका अंतिम बिंदु है। इसके बाद मध्य प्रदेश शुरू है। अभी हमें एक घाटी पड़ेगी आगे, बड़ा सुंदर मतलब प्राकृतिक मनोरम दृश्य है और तमाम झरने भी पड़ेंगे। धारकुंडी आश्रम की एक अलग ही अनुपम छटा है। इस क्षेत्र के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पर्यटकों के लिए तो मतलब जो आकर्षण का केंद्र है बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और मैं ये अनुरोध भी करूँगा सभी यूट्यूबरों से जो देश के अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं कि वो भी यहाँ आकर इसको शूट करें। और ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है और आप ये यकीन मानिए कि आप पंचमढ़ी के बराबर इसको समझ सकते। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मतलब जंगल भी है और पहाड़ हैं, तमाम तरीके मतलब यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत। मैं हम लोग बात कर रहे हो, हमारे पीछे झरने का स्वर जो है बहुत मीठा सुनाई दे रहा है। जी। मैं आपसे उस बारे में जानना चाहूँगा, गिद्ध बारे में जो आपने चर्चा करी थी। अच्छा, गिद्ध आपने कब देखे थे? गिद्ध पिछले वर्ष ही देखे थे। लगभग यहाँ प्रत्येक वर्ष आपको गिद्ध कम से कम 200 या 300 की संख्या में दिखाई देते हैं। और सुनने में ये आया है, पर्यावरणविदों ने बताया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से उड़ करके यहाँ आते हैं। तो यहाँ हमने मैं 2-3 साल से, पिछले 2-3 वर्ष से गिद्धों को यहाँ आते हुए देखा है
और बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि जिनको हम 20 साल पहले देखते थे, जो बिल्कुल विलुप्त प्राय हैं। बिल्कुल, लोगों में ये भ्रांतियां भी खत्म हो चुके हैं। आपने जबकि देखा बिल्कुल तो विलुप्त प्राय है। रेड सूची, रेड डाटा बुक में उनका एंट्री है, बिल्कुल। तो IUCN ने दर्ज किया है। तो लेकिन यहाँ पर हैं गिद्ध अभी, मैंने देखा है, उसके बारे में सोशल मीडिया में लिखा भी है और मीडिया में भी आया है। तो मतलब ये बहुत अच्छा और सुकून भी मिलता है कि हम प्रकृति के इतने नज़दीक रहते हैं और कोशिश करें कि हम लोग सब लोग रहें और प्रकृति को छेड़छाड़ ना करें, जिससे कि हमारे बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सब जो प्रकृति का वैभव ये सब हमेशा मतलब उनको देखने को मिले। ऐसा ना हो कि इंटरनेट में ही सब चीज़ें देखने को मिले। आगे मिले। जी बिल्कुल। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस रोमांचक सफ़र पर। हम लोग धारकुंडी आश्रम पहुंचने वाले हैं और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर करोड़ों साल पहले बना ये पहाड़ और प्रकृति भी अद्भुत है। आप देखेंगे कितनी ऊंचाई पर पेड़ लगे हैं। अब आखिर हम भी सोच रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि वहाँ पर बीज आखिर किसने रखा है। तो प्रकृति भी अद्भुत है, चिड़ियाँ आती हैं, बीज खाती हैं और आप देख रहे होंगे कितना ऊँचा पहाड़ है। तो हालांकि मैं थोड़ा इसको देखकर थोड़ा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में बखान करें थोड़ा। तो मतलब देखने में तो बहुत अद्भुत लग रहा है, शब्द तो ही निशब्द कर दिया है। और ये झरना देखिए आप, पानी कैसे टप 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 पानी आ रहा है। कमाल। प्लेटें देखिए आप, अब देखिए कितने अरेंजमेंट में कैसे लगी हुई है। ये पत्थर की प्लेटें हैं। इसमें ये बताया गया कि यहाँ बॉक्साइट और तमाम तरीके जो मतलब पदार्थ हैं वो इन पत्थरों में हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सर्वे भी यहाँ हुआ है। अच्छा। ये इनमें प्लेटों में ये सब कुछ है। अच्छा। और मुझे तो ये लग रहा है कि करोड़ों साल पुरानी विंध्य पर्वत श्रृंखला है और ये हिमालय से भी पुरानी श्रृंखला है। हिमालय? हाँ, हिमालय सबसे नया पहाड़ है और ये उससे ही पुरानी है। हिमालय पर्वत से पुरानी ही विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो मतलब बहुत अद्भुत नज़ारा है। यहाँ तो शब्द तो नगण्य हो जाते हैं। बिल्कुल, शब्दों का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। और ये अद्भुत दृश्य देख करके बस ये लगता है कि काश समय यहीं थम जाए और मनुष्य ये चेत जाए, मनुष्य समझे कि हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी है। बिल्कुल। और इनसे प्यार करना है, इनसे मोहब्बत करना है, इन पहाड़ों से, इन पत्थरों से। कमाल है। इन पेड़ों से आप अंदाज लगाइए कि जड़ें हैं जो अद्भुत। ये जो पेड़ इनकी जड़ें देखो हवा में लटकती हुई, मतलब यहाँ से भी ये वायु या पानी कैसे लेती हुई, कैसे ये सदे हुए हैं, कैसे बीज पहुँचा है, मिट्टी वहाँ है नहीं। कमाल। मृदा में ही सब चीज़ें होती, फिर भी वो मिट्टी खोज रही हूँ जड़ें। सर मधुमक्खी के छत्ते के बारे में और जिक्र करिएगा। बिल्कुल, अभी छत्ता में नजर नहीं आया, छत्ते को देखिए। अब ऐसे लग रहा है किसी ने मतलब कितने कायदे से लगाया हुआ है प्लेटों को। बहुत अद्भुत। अरे हाँ, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। थैंक यू अवधेश जी। और ये आप देख पा रहे होंगे मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है यार, अद्भुत लग रहा है। अद्भुत दृश्य है। पानी बरसता है लेकिन पानी में भी अपनी सुरक्षा किए हुए हैं। और आई थिंक कई बार डेस्कटॉप की स्क्रीन में भी हम लोग ये देखते हैं, शायद यही होता है। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बूंदें जो टपक रही हैं, रिस रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल है, कैसे एक ऊपर एक सदा हुआ है। सदा हुआ है। अद्भुत। अब कुछ हम खामोश रहते हैं और आप ही देखिए और समझिए। शांति को एहसास कीजिए। कमाल है, अद्भुत है, कमाल है। ये घाटी हम चढ़ के आए हैं और आगे एक आश्रम है, तो पहले इसको कायदे से अपनी आँखों में कैद करिएगा, फिर आश्रम के नज़ारे को भी देखिएगा। हम लोग जल्द ही आश्रम भी पहुंचने वाले हैं।